श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय। राजा सुद्युम्न की इला नामक स्त्री के रूप में परिणति, इला का बुध से विवाह और पुरुरवा की उत्पत्ति। भगवती की स्तुति करने से इला रूपधारी राजा सुद्युम्न की सायुज्य मुक्ति। सूत जी बोले, तदंतर इला के गर्भ से पुरुरवा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूं। वे राजा बुधपुत्र पुरुरवा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले एवं दानशील थे। सुद्युम्न नामक एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वे सैंधव घोड़े पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वे राजा कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। आजगव नामक धनुष तथा बाणों से भरा अद्भुत तरकश धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए रोरुमृग, हिरण, खरगोश, सूअर, गैंडो, गवई, सांभर, भैंसों, वन मुर्गों को मारते हुए तथा यज्ञ उपयोगी अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुद्युम्न कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी तथा मौलसिरी की सुगंधी उसे सुरभित कर रही थी। वह वन साल, ताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कदम्ब और महुए के पेड़ों से सुशोभित था तथा जहां तहां माधवी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दाड़िम, नारियल तथा केले के वृक्ष भी शोभित हो रहे थे और वह वन जूही, मालती तथा कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहां हंस और बतख विचरण कर रहे थे और बांस एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कहीं भ्रमरों की मधुर गुंजार वन प्रांत को गुंजित कर रही थी। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयलों की ध्वनि से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। राजर्षि सुद्युम्न ने वहां प्रवेश किया और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में हो गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए। वे मन में सोचने लगे, यह क्या हो गया। चिंता से व्याकुल वे राजा सुद्युम्न बार बार सोचते हुए बहुत दुखी तथा लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं और स्त्रीत्व भाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं। मैं अब कैसे राज्य संचालन करूंगा। मैं इस प्रकार किससे ठगा गया। ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा सुद्युम्न स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। इसका क्या कारण है, उसे बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था? हे सुव्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। सूत जी बोले, एक समय की बात है। सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। वे अति मानिनी पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई। सनकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूं। हे वरानने, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उन शिवजी ने वन को ऐसा शाप दे दिया। इसे जो लोग जानते हैं वे उस दोषपूर्ण वन का
पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। वे सुद्युम्न भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंताकुल होने के कारण राजा सुद्युम्न लज्जावश घर नहीं गए और उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम इला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस हाव भावमयी युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह इला वन में ही रहने लगी तथा चिंतातुर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आए। सुद्युम्न की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोभिलषित वर प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा सुद्युम्न के पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुद्युम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सुद्युम्न पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे। परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुरुरवा युवक हो गया तब महाराज सुद्युम्न उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा सुद्युम्न ने देवर्षि नारद से सर्वोत्तम नवाक्षर नवार्ण मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जग जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम एवं दिव्य स्वरूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मद से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों वाले इला रूपी राजा सुद्युम्न प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। इला ने कहा, आपका जगत प्रसिद्ध वह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा। हे जननी, सुर समूह से सेवित आपके भुक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना कर रही हूं। हे अम्ब, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अकिंचन पर दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा और अष्ट वसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। हे अम्ब, यद्यपि परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विकी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं, ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती तथा
शिवजी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं, तथापि हे अंबिके, वे भी आपकी निर्गुणात्मिका दिव्य शक्ति को भलीभांति नहीं जानते। हे भवानी, कहां तो अत्यंत मंद बुद्धि मैं और कहां मुझ पर अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभाव वाला आपका अनुग्रह। मैं आपके कारुणिक चरित्र को जानती हूं, जो कि आप भक्ति भावयुक्त सेवकों पर सर्वदा दया करती हैं। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष विष्णु आदि शक्ति स्वरूपा आपके पवित्र हाथों से अपना पाद संवाहन कराकर अपने चरणों को शुभ तथा पवित्र करते हैं। वे पुराण पुरुष भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपनी वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल, शांत एवं भूषणों से विभूषित वक्ष स्थल रूपी शैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर श्याम मेघ में बिजली चमक रही हो। तब वे जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन जाते? हे अम्ब, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दें तो वे भगवान विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रीहीन, गुण रहित एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबी जन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मा आदि देवगण भी किसी समय युवती रूप में नहीं थे, जो दिन रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय रखते थे? मैं तो मानती हूं कि आपने ही उन्हें पुंसत्व प्रदान किया था। अतः हे अनंत पराक्रमशालिनी, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूं। आप न तो स्त्री हैं न पुरुष, न निर्गुण हैं न सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अतः आप जैसी भी हों, उन आपको मैं भक्तिपूर्वक बार बार प्रणाम करती हूं। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूं कि आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। सूत जी बोले। इस प्रकार स्तुति करके राजा सुद्युम्न उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सुद्युम्न ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परमपद प्राप्त किया।